आइडियल सॉल्यूशन में अपन ने सबसे फर्स्ट देखा था किसको फॉलो करता है बेटा, राउल्स लॉ को। मतलब P1 किसके बराबर था, P01 x1 के, और P2 बराबर था आपके पास में P02 x2 के। वहीं पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अपन ने जो देखा था कि ये आपके पास में राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। नहीं करने का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर P1 नॉट इज इक्वल टू होगा P01 x1 के। अब इससे भी दो बातें निकली थी बेटा, कितनी बातें आई थी यहाँ पर, दो। या तो ये आपके पास में ज्यादा होगा या फिर आपके पास में ये कम होगा, है ना। ये अपन ने बेटा इसके अंदर देखा था, हाँ या ना। यस सर। जिसमें ज्यादा था उसको क्या बोला गया था, पॉजिटिव डेविएशन, क्लियर। और जिसमें कम था उसको क्या बोला गया था, नेगेटिव डेविएशन। ये अपन ने बेटा पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा था। और जिन स्टूडेंट्स का बेटा कल का लेक्चर मिस हो गया होगा, तो मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है ना, तो वहां से भी आप पूरा उसको जाकर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट बेटा, अब पूरा फोकस करना, पूरा फोकस करना। अपन ने बेटा बहुत कुछ अभी तक पढ़ लिया है। सबसे फर्स्ट पढ़ा अपन ने गैस इन लिक्विड में, जहां पर अपन ने पढ़ा हेनरीज लॉ, हाँ या ना। यस सर। है ना। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ा अपन ने लिक्विड इन लिक्विड में, और इसको भी अपन ने पूरा पढ़ा है। और यहाँ पर जिस साइंटिस्ट का अपन ने बेटा पढ़ा था वो थे आपके पास में राउल्स लॉ, हाँ या ना। यस सर। क्लियर। अब हेनरी ने क्या बोला था अपन से, हेनरी ने बोला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका बेटा, गैस का। पार्शियल प्रेशर भी किसका, गैस का। क्लियर। और ये बराबर हुआ था आपके पास में जब अपन ने यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज किया था KH, हाँ या ना। यस सर। ये किसका रूल था, ये किसका रूल था, हेनरी का। क्लियर। राउल्स का क्या था, राउल्स का क्या था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। और इसको बराबर किया गया था किससे बेटा, इसके प्योर प्रेशर से, हाँ है ना। यस। है ना। बराबर किससे किया गया था, प्योर। P नॉट मतलब प्योर, P मतलब पार्शियल, X मतलब मोल फ्रैक्शन। अगर कंपोनेंट्स 1 के लिए बात की जा रही है तो P1 इजिकल टू P नॉट 1 X1 हो जाएगा। कंपोनेंट 2 के लिए बात की जा रही है तो P2 इजिकल टू P नॉट 2 X2 हो जाएगा। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही जाता हूँ डेली डेली। मुझे बेटा ये बता दिया करो कि सर क्लास में ना वेटिंग रूम बंद कर दो, ताकि तुम आते जाते रहो, कोई मतलब नहीं है ना, मैं डिस्टर्ब नहीं होऊंगा बार बार। क्लियर। अब पूरा फोकस करना बेटा। हेनरी ने किसके लिए बात की थी, गैस पे। और राउल्स ने किसके लिए बात की थी, लिक्विड। लिक्विड के लिए, लिक्विड के लिए। अच्छा बेटा, आपको एक टर्म पता है क्या, वोलाटाइल। यस सर। यस सर। यस सर। क्या होता है बेटा, जो उड़ सकते हैं, जो, हाँ, जो बेटा इजिली उड़ सकते हैं। क्लियर। ऐसे लिक्विड को क्या बोलते हैं अपन, वोलेटाइल लिक्विड्स बोलते हैं। अगर मैंने बोला कि कोई सब्सटेंस अपन के पास में मोर 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 वोलेटाइल है, कैसा है बेटा, मोर 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 वोलेटाइल लिक्विड है। समझना पूरा ध्यान से, कैसा लिक्विड है, मोर 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 वोलेटाइल लिक्विड। इसका क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा बेटा, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होने का क्या मतलब होगा, आपकी भावनाओं को। सर उसकी वेपर बहुत जल्दी बन जाएगी, वेपर वो बहुत ही जल्दी उड़ जाएगा। आप उसको ओपन छोड़ो, वो उड़ जाएगा, है ना। ऐसे होगा ना बेटा, पेट्रोल। वेरी गुड, पेट्रोल। क्लियर। काफी सारे बेटा अपन के उसमें लिक्विड जैसे होते हैं जो ओपन करके छोड़ने पर बहुत जल्दी उड़ सकते हैं, लाइक ए पेट्रोल अपन बोल सकते हैं, जो अपन ने डेली लाइफ में देखा है ना। वेरी गुड, एसीटोन इज अ गुड एग्जांपल। क्लियर। परफ्यूम, है ना, जिसमें आपके पास में एसीटोन ही होता है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स होते हैं। काफी सारे लिक्विड अपन के पास में ऐसे होते हैं, इनको ओपन छोड़ेंगे उड़ जाएगा। क्लियर। तो वो कैसे होते हैं, मोर 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 वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। बिल्कुल ध्यान से, इसका क्या मतलब हुआ कि दुनिया में कुछ पर्टिकुलर लिक्विड्स ऐसे होते हैं जो आपके पास में एज ए ट्रीट किए जा सकते हैं गैस की तरह। किसकी तरह, गैस की तरह। सिर्फ ट्रीट किए जा सकते हैं, होते नहीं है वो लिक्विड,
मतलब जो लिक्विड होते हैं वो गैस नहीं होते हैं, लेकिन ट्रीट किए जा सकते हैं, माना जा सकता है उनको कि भाई आपके पास में गैस बन जाती है, बहुत जल्दी गैस बन जाती है, क्योंकि ये मोर वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। तो इस जगह पर आपके पास में हेनरी का लॉ और राउल्ट्स का लॉ दोनों बेटा इक्वल हो जाते हैं। दोनों कैसे हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। क्लियर? दोनों रूल्स में सिमिलरिटीज आ जाती हैं। अब ये कौन सी सिमिलरिटीज हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। ये पी का मतलब भी पार्शियल प्रेशर है, हाँ या ना? यस सर। यस यस पी सर। का मतलब भी पार्शियल प्रेशर है, हाँ या ना? यस सर। क्लियर? इस एक्स का मतलब भी मोल फ्रैक्शन है बेटा, हाँ या ना? यस यस सर। इस एक्स का मतलब भी मोल फ्रैक्शन है। तो राउल्ट्स में और हेनरी में डिफरेंस किस चीज का था? डिफरेंस किस चीज का था? कि हेनरी ने बोला था हेनरी कांस्टेंट KH, और राउल्ट्स ने बोला था प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। तो अगर कोई दुनिया में ऐसा लिक्विड है जो कि ट्रीट किया जा सकता है गैस की तरह, मतलब वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, तो उसके लिए बोला जाता है कि KH बराबर हो जाता है किसके? प्योर वेपर P0। प्रेशर के। किसके बेटा? प्योर वेपर प्रेशर के। ये क्वेश्चन CBSE के अंदर पूछा जाता है कि सिमिलरिटीज बताइए हेनरी लॉ में और राउल्ट्स लॉ में, कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज होती हैं। तो अपन बोलते क्या है कि भैया हेनरी ने तो काम किया था गैस इन लिक्विड में, राउल्ट्स ने काम किया था लिक्विड इन लिक्विड में। हेनरी का रूल था अपन के पास में P इजिकल टू KH इंटू एक्स, राउल्ट्स का रूल था अपन के पास में P इजिकल टू P0 इंटू एक्स। लेकिन अगर दुनिया में कोई ऐसा लिक्विड होता है जो मोर वोलेटाइल लिक्विड्स होता है, जो बहुत ही जल्दी उड़ सकता है, तो उसके लिए बेटा लिक्विड अपन गैस की तरह ट्रीट कराते हैं, गैस की तरह मानते हैं, और उसके लिए आपके पास में हेनरी कांस्टेंट प्योर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले कैसे दिखने लग जाते हैं, फिर सेम लगने लग जाता है। क्लियर है बात, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यहाँ तक कितने बच्चों को बात समझ में आ गई है? यस यस सर। सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सिंपल। सिंपल या अति सिंपल? सर राउल्ट्स लॉ में एक्स लेंगे, वो मोल फ्रैक्शन लेंगे, वो भी गैस का लेंगे ना? हाँ बेटा, राउल्ट्स लॉ में है ना, जो मोल फ्रैक्शन लेंगे यहाँ पर, वो बेसिकली होता तो लिक्विड है ना, गैस तो होती नहीं है। यहाँ तो होता क्या है, लिक्विड इन लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड का लिया जाता है बेटा। लेकिन अगर कोई ऐसा लिक्विड है जो गैस की तरह ट्रीट हो रहा है, मतलब खुला छोड़ते ही उड़ जाता है, क्लियर, बहुत ही ज्यादा आवारा टाइप का लिक्विड है कि आप छोड़ो और वो भगेगा, तो वहां पर अपन यहाँ पर एक्स को बेटा, चाहे आप फिर लिक्विड बोलो चाहे गैस के लिए बोलो, बात एक ही मानी जाएगी, क्योंकि दोनों रूल कैसे हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। मतलब गैस इन लिक्विड बोलो सिस्टम को, या लिक्विड इन लिक्विड बोलो सिस्टम को, बात इक्वली होती है ना? क्लियर? यस सर हाँ बेटा। सर ये तभी हो सकता है जब वो वेपर प्रेशर बहुत हाई हो, मतलब लो में नहीं हो सकता क्या ये? बेटा बेसिकली यहाँ पर आपके पास में एक गैस बन जाती है ना पूरी, तो गैस का तो प्रेशर आपके पास में ज्यादा ही होगा। भाई अपन ने बोला है कि आपके पास में जो लिक्विड है वो बहुत जल्दी उड़ेगा। अगर वो उड़ेगा तो इसका मतलब वो प्रेशर कैसे एक्सर्ट करेगा, बहुत ही ज्यादा, हाँ या ना? यस सर। यस है ना? सर। हाँ बेटा। सर सर जो गैसेस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती हैं तो वो हेनरी लॉ फॉलो क्यों नहीं करती हैं? क्या बेटा? जो गैसेस जो गैसेस सॉल्वेंट से रिएक्ट कर जाती हैं तो वो हेनरी लॉ को फॉलो क्यों नहीं करती हैं? देखो बेटा, देखो बेटा, हेनरी अंकल ने जो रूल दिया था थोड़ा सा समझना। वो बोला था उन्होंने कि ये है आपके पास में लिक्विड एज ए सॉल्वेंट, है ना? और यस सर। यहाँ बोला गया बेटा क्या होती है अपन के पास में, गैस होती है एज ए सॉल्यूट। ठीक है? अब जब अपन इस गैस का पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे, इसको अंदर की तरफ डालेंगे, तो थोड़ी देर बाद अपन को यहाँ पर कम सॉल्यूट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो गैस है वो कहाँ पर आ जाएगी बेटा, इस पर्टिकुलर के अंदर आ जाएगी। क्लियर? तो ये क्या बन चुका है अपन के पास में, अब ये बन चुका है यहाँ पर सॉल्यूशन। क्या बन चुका है बेटा? अब ना तो मैं इसको सॉल्यूट बोल सकता ना मैं इसको सॉल्वेंट बोल सकता, मुझे क्या बोलना पड़ेगा बेटा,
सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। है ना। और राउल्ट्स ने क्या बोला था, सॉरी हेनरी ने क्या बोला था अपन से, P इज इक्वल टू होता है KH इंटू एक्स के। एक्स किसका होता है बेटा, गैस का। तो ये बताओ मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस किस में बात की जा रही है, यहाँ पर या यहाँ पर, इस पर्टिकुलर जगह पर या इस पर्टिकुलर जगह पर। यहाँ पर ओनली सॉल्यूट है, सर यहाँ पर सॉल्यूशन में, सर सॉल्यूशन सॉल्यूशन में होगा ना, Solution मोल सर फ्रैक्शन तो सॉल्यूशन बिल्कुल में, बिल्कुल बेटा, आप मेरी भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो। यहाँ अगर बात की जाती है तो हमेशा जो एक्स गैस है वो आपके पास में कितनी आती, 1, क्योंकि इस पोर्शन में, ऊपर वाले पोर्शन में तो सिर्फ गैस ही गैस है, तो हमेशा कितना दिखता है बेटा अपन को, 1। तो यहाँ पर कितना दिखेगा बेटा अपन को, कुछ ना कुछ इसका मोल फ्रैक्शन होगा, नॉट इज इक्वल टू 1, नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर, 0 से ज्यादा होगा और 1 से छोटा होगा। क्लियर है बेटा। यस सर। यस तो हमेशा लेकिन बात अगर हम प्रेशर लगाए ना तो जैसे NH3 है तो वाटर में जब डालेंगे तो वो ऐसे ही रिएक्ट हो जाएगी ना। ऐसे रिएक्ट करेगा बेटा, लेकिन बहुत ही कम रिएक्ट करेगा। अमोनिया वाटर के साथ में जो रिएक्ट करता है ना, अपन बोलते हैं कि अमोनिया पोलर होता है, वाटर भी पोलर होता है। क्लियर, समझना। अच्छा, आप यूँ कहना चाह रहे हो क्या कि सर देखो अमोनिया जो होता है ये तो पोलर होता है, और सर वाटर भी जो होता है ना ये पोलर होता है, और ये दोनों इजिली रिएक्शन कर लेते हैं, तो इसमें हेनरी लॉ नहीं लगना चाहिए, ऐसा यस सर, कुछ ऐसा ही। कुछ ऐसा। तो समझना मेरी बात बेटा, अगर मैंने वाटर लिया ना यहाँ पर, कितना मोल, 1 मोल मैंने वाटर ले लिया, मान लो 10 मोल मैंने वाटर ले लिया, मतलब कि 180 ग्राम मैंने क्या लिया है बेटा, वाटर लिया है। कितना, 180 ग्राम वाटर लिया है, और इसमें मैंने यहाँ पर अमोनिया डाल दिया। समझना, क्या डाल दिया बेटा मैंने यहाँ पर, अमोनिया डाल दिया। और कितना अमोनिया डाला, 1 मोल अमोनिया, NH3 डाला, मतलब कि 17 ग्राम मैंने अमोनिया डाला। समझना, मेरी भावनाओं को समझना। सॉल्यूट कितना है, 17 ग्राम, सॉल्वेंट कितना है, 180 ग्राम। लेकिन ये अमोनिया जो वाटर में डिजोल्व होगा नॉर्मल कंडीशन में, क्लियर बेटा, यहाँ पर जो डिजोल्व होगा ना वो सिर्फ होगा 0.5 ग्राम, मैक्सिमम 1 ग्राम, इतना ही डिजोल्व हो पाएगा। बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दें तो सारा हो सकता है क्या अमोनिया डिजोल्व? हाँ, प्रेशर अगर अपन लगा देंगे तो सारा मिल जाएगा। क्लियर, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल प्रेशर पे, जब प्रेशर अंदर कितना हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, 1 ATM प्रेशर हो, तो आपके पास में बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पर गैसेस मिक्स होती हैं। सॉलिबिलिटीज गैसेस के लिक्विड के अंदर बहुत ही कम होती हैं, बहुत ज्यादा कम होती हैं बेटा, चाहे वो कितने अच्छे से मिल सकते हैं। बात समझ में आ गई। ज्यादा मिलाने के लिए अपन को हमेशा अपन को यहाँ पर प्रेशर ही लगाना पड़ेगा, और जैसे अपन प्रेशर अप्लाई करने आएंगे वहां पर बेटा आपके पास में राउल्ट्स अंकल काम करना स्टार्ट, सॉरी हेनरी अंकल काम करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है बेटा। यस सर। ओके ओके ओके, देखो बेटा आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट टॉपिक पूरा फोकस करना बेटा, पूरा फोकस करना। मैंने बोला एक सॉल्यूट है, एक ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा आपको, इससे काफी सारे क्वेश्चन बन चुके हैं CBSE के अंदर। ये एज ए सॉल्यूट है, मैंने बोला लिक्विड 1 है, ये एज ए सॉल्वेंट है, मैंने बोला लिक्विड 2 है, दोनों को मैंने मिला दिया, दोनों को मैंने क्या किया बेटा, मिला दिया। मिलाने के बाद में इस कंटेनर में अब अपन के पास में लिक्विड 1 भी होगा और लिक्विड 2 भी होगा, हाँ या ना। यस सर, गुड गुड। लिक्विड 1 की कुछ वेपर फॉर्म्स यहाँ बनेंगी, लिक्विड 2 की कुछ वेपर्स फॉर्म अपन के पास में यहाँ बनेंगी। और इस कंटेनर में आपके पास में लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दोनों की ही क्या बनेगी बेटा, वेपर्स फॉर्म, हाँ या ना। यस गुड गुड। अब बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। मान लो ये एक्सपेरिमेंट में कर रहा था अल्कोहल और वाटर पर, किस किस पर बेटा, अल्कोहल और वाटर पर। एक कंटेनर में मैंने अल्कोहल लिया, एक में मैंने वाटर लिया, दोनों को मैंने मिक्स कराया। तो मैं पता है अल्कोहल को जब मेजर करूंगा, मैंने लिया 50 ml, कितना लिया बेटा, 50 ml, क्लियर। और मैंने यहाँ लिया 100 ml, कितना लिया, 100 ml।
दोनों को नाप कर टेस्ट ट्यूब से नापा, क्लियर, मेजरमेंट किया पूरा, फिर डाला। ये कितना डाला 50 ml, ये कितना डाला 100 ml। क्लियर, बात समझ में आ रही है बेटा? यूं मत कहना कि सर ये तो 30 ml होता है या फिर 60 ml होता है, 50 ml क्यों ले रहे हो आप? मैं एक्सपेरिमेंट करा रहा हूँ बेटा तुम्हें, है ना? क्लियर, तुम भावनाओं में मत भेजना कि सर ये गलत क्वांटिटी आप ले रहे हो क्या। यस सर। हाँ यस सर। हाँ क्लियर। हमें नॉलेज भी नहीं है। यस सर। मुझे भी नहीं, मैं तो आपको साइंस है सर। पढ़ा, नहीं साइंस सर पढ़ाता हूँ बेटा, आपसे उसमें नीट आता है। नीट। सुनो इधर, तो अल्कोहल कितना लिया मैंने 50 ml और वाटर कितना लिया मैंने बेटा 100 ml लिया। क्लियर। अब जब दोनों को मैं मिक्स कराऊंगा ना, तो मेरे पास में यहाँ पर कितना आना चाहिए, 150 ml आना चाहिए। कितना आना चाहिए बेटा 150 ml। लेकिन 150 बेसिकली बिल्कुल ध्यान से समझना बेटा, ये 150 ml हमेशा होता नहीं है। क्लियर, क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स वेपर फॉर्म में भी तो गए हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्लियर। क्लियर, यहाँ पर बेटा अपन के पास में ये H2O है, ये आपके पास में यहाँ पर C2H5OH है, मान लीजिए। क्लियर, तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो यहाँ पर भी तो घूम रहे हैं ना, है सर ना? बस वाटर नेग्लिजिबल है ना, अब आपने कहा था। हाँ नेग्लिजिबल है कम। बेटा, आप में से बहुत ही कम होता है ये। आपने मुझसे किसी ने पूछा भी था और मैंने बोला था ये इतना कम होता है कि अपन इसको काउंट नहीं करते हैं। क्लियर, बहुत ही कम होता है। और जब भी अपन फॉर्मूले में पुट करते हैं तो अपन लिखते हैं PS इज इक्वल टू होगा P1 प्लस में P2, और P1 होता है P01 X1 प्लस में P02 X2, हाँ या ना? यस सर। ये अपन बेटा इसका फॉर्मूला भी बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं ना। क्लियर, P1 कितना बताते हैं अपन, P01 X1, P2 कितना बनाते हैं P02 X2। क्लियर, और PS कितना बताते हैं P1 प्लस में P2 बताते हैं अपन। क्लियर, ये फॉर्मूला भी लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये X1 और X2 है, X1 और X2, क्लियर, ये X1 X2 क्या है बेटा? ये है आपके पास में मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। क्या है बेटा ये? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। भगवान कसम मेरी राइटिंग इतनी गंदी है क्या? यहाँ से तो अच्छी दिख रही है बेटा, इधर देखने में गंदी दिख रही है। यस सर। सर ये समझ नहीं नहीं, आया। सर वाटर तो वॉलेटाइल ही नहीं होता, तो फिर आप कैसे करेंगे? क्या 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 बोला? वाटर बेटा वोलेटाइल होता होता है, है ना, पानी को। होता है हाँ, सर। फिर उड़ता बात तो करो। है, पे कहाँ होता है? देखा है मैंने उड़ते पानी, हुए। पानी को अगर कमरे के अंदर डाल दोगे तो क्या हमेशा वहीं पड़ा रहेगा क्या? वो उड़ेगा नहीं क्या बेटा? इधर उसकी बाप स्टीम बन जाएगी। धीरे धीरे। धीरे धीरे। इवेपोरेशन बोलते हैं वो जो धीरे धीरे होता है ना बेटा, उस धीरे धीरे को इवेपोरेशन बोलते हैं। तो वाटर उड़ता है ना, वाटर उड़ता है। क्लियर, आई बात यस सर। समझ में? ओके गुड। ग्लिसरीन नहीं उड़ता। एक लिक्विड ऐसा होता है बेटा जो नॉन वोलेटाइल होता है, ग्लिसरीन। कौन सा? ग्लिसरीन। वो नहीं उड़ता, गैसलीन। वो लिक्विड नहीं उड़ता। साबुन। साबुन साबुन में में जो आता पीएच है। पीएच में होता है ना, पीएच में इधर से देखते हैं तब दिखता है। यस। क्लियर, हाँ वो एक एड आता है छोटा सा बच्ची का, वो कहते हैं हाँ मम्मा, सर, वो उधर से देखते याद हुए है। कैसा। वेरी गुड। धूप को Yes. कैद कर तो धूप को कैद करता है वो। हाँ तो वो तो इतने ध्यान से क्या देखता है बेटा? क्लियर है यहाँ तक का? तो X1 X2 का मतलब क्या है आपके पास में? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड स्टेट। क्लियर, तो यहाँ पर आपके पास में यहाँ भी तो कुछ सब्सटेंस होगा ना, तो इसको बोला जाता है बेटा Y1 एंड Y2। क्या बोला जाता है बेटा? Y1 एंड Y2। और ये Y1 Y2 क्या है अपन के पास में? ये है बेटा आपके पास में यहाँ पर मोल फ्रैक्शन इन वेपर फॉर्म्स। किसमें बेटा? ये वेपर फॉर्म के अंदर आपके पास में मोल फ्रैक्शन है। Y1 Y2 क्या होते हैं बेटा? वेपर फॉर्म में होते हैं। क्लियर, अब देखो ये तो अपन को निकालना आता है, X1 और X2 तो अपन को निकालना आता है कि सर X1 को निकाल लेंगे अपन N1 अपॉन में N1 प्लस N2 से, X2 भी निकाल लेंगे सर N2 अपॉन में N1 प्लस N2 से। ये तो सर हम निकाल सकते हैं इजीली। अब ये Y1 Y2 को कैसे निकालते हैं बेटा? पूरा फोकस करके समझना। Y1 Y2 को निकालने के लिए एक बहुत ही सस्ता सा फॉर्मूला होता है जो अपन को सीधा लगाना होता है। क्लियर, वो सस्ता फॉर्मूला क्या है बेटा? Y1 इज इक्वल टू होता है P1 अपॉन में PS। कितना होता है बेटा? P1 अपॉन में PS। P1 पता है क्या अपन को? P01 X1 होता है ना?
P1 कितना होता है आपके पास में, P01 x1 अपॉन में PS भी बोल सकते हैं। और Y2 जो होता है बेटा, ये होता है आपके पास में P2 अपॉन में PS। P2 का मतलब P2 का मतलब P0 टू x2 P0 टू x2 अपॉन में PS। सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? बहुत सिंपल है, क्लियर। बस इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट आना चाहिए बेटा, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए। अब यहाँ पर आपके दिमाग में अगर एक क्वेश्चन आ रहा होगा अगर कि सर अपन ने ये कैसे ड्राइव किया, तो समझना बेटा ये पहाड़ है, इसको खोद के नहीं जाना है, इसके ऊपर से चढ़ के निकल जाना है ना। इसको लर्न करना है। क्या करना है बेटा? लर्न। क्लियर? आगे बात समझ में? कहाँ से आया, क्यों आया, कैसे आया, क्यों निकाला अपन ने? तो क्यों निकालने का तो सिंपल सा लॉजिक है कि इसलिए निकाला क्योंकि वेपर फॉर्म भी बनती है और वेपर फॉर्म में कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन तो होता ही है। कैसे निकाला, कैसे निकालने का अपन के सिलेबस में नहीं है। क्लियर है बेटा यहाँ तक का? हाँ या ना? y1 plus y2 is equal to 1 हुआ ना? यस सर। बेटा क्या बेटा? सर y1 plus y2 is equal to 1 होगा ना यहाँ पे भी? हाँ, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन तो दुनिया में कहीं पर भी आ जाए, मोल फ्रैक्शन कहीं पर भी आ जाए, हमेशा 1 होता है। मैंने बोला एक क्लास में कुछ बॉयज हैं और कुछ गर्ल्स हैं, बॉयज का मोल फ्रैक्शन y1 है, गर्ल्स का मोल फ्रैक्शन y2 है। तो बताइए बेटा y1 प्लस y2 कितना होगा? हमेशा वो तो 1 ही होगा। क्लियर? चाहे एक से ज्यादा भी फ्रैक्शंस होंगे तो भी उनका हमेशा सम कितना होगा? 1। परसेंटेज का सम हमेशा कितना होता है? 100। और फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना होता है बेटा? 1। क्लियर? ओके, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। यहाँ तक की समझ में आ गई बेटा पूरी बात अच्छे से आपको? यस सर। फॉर्मूला तुमने लिख लिया था? ओके, क्वेश्चन दे दूं एक? क्वेश्चन दे दूं बेटा एक? यस सर। यस सर। बना लोगे? यस सर। ओके ओके, इथाइल एल्कोहल जानते हो? यस सर। इथाइल नहीं जानते सर। C2H5 इथाइल होता है। यस सर जानते हैं। C2H5 इथाइलिन ग्लाइकोल नो सर। तो वही देता हूँ आपको। इफ इथाइलिन ग्लाइकोल, रहने दो तुम इथाइलिन ग्लाइकोल, तुम्हें कैलकुलेशन में बहुत लेंदी होगा, मैं तुम्हें सस्ता सा ही देता हूँ बेटा। if 20 ग्राम C2H5OH present in 180 ग्राम H2O, then calculate its mole fraction in vapor phase, mole fraction in vapor phase। क्लियर? और गिवन दे रखा है बेटा आपको P0 C2H5OH, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज 650 mmHg और P0 H2O दे रखा है आपको 760 mmHg। ये आपको गिवन दे रखा है। अब आपसे पूछा क्या है? मॉल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। फॉर्मूला कौन सा लगेगा बेटा? फॉर्मूला लगेगा y1 इजिकल टू P1 अपॉन में PS और y2 इजिकल टू P2 अपॉन में PS। क्लियर? कीजिए बेटा तुरंत प्रभाव से। फास्ट कैलकुलेशन के लिए बेटा आप के पास में अगर कोई ऐसा यंत्र है तो आप उसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। सर स्क्रीन क्लियरली विजिबल नहीं हो रही। सर बड़ा बड़ा लिखा करो ना। लिखूंगा बेटा। हेलो, छोटा लिख दो। हाँ बोलो। मेरी क्लास चल रही है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। बाय। हाँ सर बाय। हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सर। लिखूंगा बेटा, बड़ा बड़ा भी लिखूंगा। अच्छे से विजिबल कैसे नहीं हो रहा बेटा? यहाँ से तो बढ़िया दिख रहा है।
यस सर, दिख रहा है सर अच्छे से। दिख रहा है सर, बढ़िया है सब। यस सर। हाँ सर, पता नहीं किसको नहीं दिख रहा। जल्दी करो बेटा। हो गया क्या बेटा? नो सर। बेटा इतना सिंपल है, बड़ा ही सिंपल है। अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास C2H5OH का 46। तो क्या सर मास वास प्राइस वाइस पूछो वो तो बता देंगे। मास वास नहीं पता सर। सरप्राइज भी नहीं पता। 25 रुपए का आता है बेटा। मैंने कहीं जाते टाइम रास्ते में एक लाल कलर की शटर पे पड़ा सर था। बढ़ गया अब। 25 से बढ़ गया। हाँ अब सर, 50 हो 30 गया। 30 से 50 हो गया। सर मत 28 क्या। और 728 मुझे डिफोर आ रहा है क्या? C2H5OH मोलर मास कितना होगा बेटा इसका? 46 ग्राम। 46। क्लियर। H2O का मोलर मास कितना लिखा होगा आपने? 18 ग्राम। क्लियर। कुछ गिवन मास भी था इनका 20 ग्राम, और इसका कितना गिवन मास था बेटा आपके पास? 180 ग्राम। 180 ग्राम। तो इसके मोल निकालेंगे अपन ने N1 कितना? 0.43। गिवन अपॉन में मोलर, और इसके मोल भी निकालेंगे अपन ने गिवन अपॉन में मोलर। इससे तो आगे बेटा आपके पास में 10 मोल। इसके आ रहे हैं कितने मोल बेटा? 10 अपॉन में 22 5 बाय 10 अपॉन में 23। 10 अपॉन में 23 लिख लेते हैं। और सोल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है बेटा? 0.41 आ रहा है सर। 0.041। 0.041 है ना? 0.041 है बेटा उधर। ठीक है Yes, sir. सर 0.43 आ रहा है। 0.43 आ रहा है। 10/23 सही है। तुम तो 10/23 रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, फिर कट Yes. जाएगा। है ना? 10/23 रख लो, कट जाएगा वो तो। ठीक है। सबसे पहले तो क्या निकालेंगे बेटा? अपन पीएस निकालेंगे। पीएस का अपन को फॉर्मूला पता है, कितना होता है? P1 plus P2। P01 x1 प्लस में X1 P02 x2। X2 P01 पता है अपन को। P01 कितना गिवन दिया था उसने? 540 दिया था ना? 650। 650 इधर देखो। 650 mmHg। और P2 कितना दिया था बेटा? 760 mmHg। क्लियर। रखेंगे अपन यहाँ पर 650 इंटू N1 कितना है अपन के पास में? N1 है बेटा 10/23। और x1 क्या लिख रहा हूँ बेटा मैं? N1 अपॉन में N1 प्लस N2 लिख रहा हूँ इसकी जगह, है ना? Yes, sir. तो बहुत छोटा हो गया क्या? तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है, समझ में आ गया। दिख रहा है सर। वैसे तुम न्यू डिस्प्ले को छोटा बड़ा भी तो कर सकते हो ना? नो सर। सर इसमें नहीं होता। सर नहीं हो रहा। इसमें नहीं होता सर। स्क्रीन शेयर करते हो जब होता है। स्क्रीन शेयर करते हो तब होता यस है। सर। ओके,
है बेटा, मैंने तो कभी आज तक कभी क्लास ली नहीं है ना ऑनलाइन, तो मेरे को पता है नहीं। हमारे जमाने में नहीं होती थी, हमारे जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। n1 कितना होगा बेटा? 10/20, 10/23। हमारे जमाने में तो सिर्फ मोबाइल का यूज कॉलिंग करने के लिए किया जाता था। यस सर। भगवान जाने, तुम तो सर अभी पढ़ाई भी भी कर कॉलिंग लेते करने के इसको। लिए किया जाता है। नहीं, पढ़ाई भी तो करते हो बेटा तुम। क्लियर? x1 मतलब n1 अपॉन में n1 प्लस n2, x2 मतलब n2 अपॉन में n1 प्लस n2। क्लियर? यहाँ तक का क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। ओके ओके। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको सॉल्व कर रहे हैं अपन, है ना। डरावना तो बहुत ज्यादा दिख रहा है ये। रफ कर दूं ऊपर का? यस। ऊपर का बाय वाले बच्चे को तो बेटा हाथ अटैक आ जाएगा थोड़ी देर में। बाय वाले स्टूडेंट्स बेटा थोड़ी देर आंख बंद करके रखें, फाइनल आंसर आते हैं मैं बोल दूंगा आपसे। यस सर। क्लियर? नीचे एलसीएम ले लें क्या बेटा पूरे को ही? यस सर। इसका तो काम ही खत्म। ऊपर सोल्व करते हैं, कितना आएगा बेटा? मैं फटाफट सोल्व कर देता हूँ। चीटिंग करना सिखा रहा हूँ आप लोगों को। सिक्स 50 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 23। यहाँ पर आएगा बेटा आपके पास में 282.68 प्लस यहाँ पर कितना आएगा बेटा? सही लिखा है ना तुमने? 650 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 23 सही है बेटा। यहाँ पर आएगा आपके पास में 1060। ऐसे ही होगा, हाँ या ना? हाँ सर। गुड। सर आंसर क्या आ रहा है? अभी आंखें मत खोलना बेटा, तो 2 मिनट और। ओके सर। 413। ये नीचे आएगा बेटा आपके पास में 10 प्लस 230 अपॉन में 23। सर 180 हो रहा है 10.4। क्या बेटा? 7600 है। 10,600 कहाँ पर? 7,600 सर। ओ ओ ओ ओ ओ ओ यस सर। मल्टीप्लाई सर वो भी बेटा 279 कुछ आ रहा था। हाँ हाँ देखो ना बेटा, मेरी गलती नहीं है, कैलकुलेटर ने गलत सोल्व किया था, मैं तो अदरवाइज तो सही सोल्व करता हूँ। ये आएगा बेटा आपके पास में 7882.6 क्लियर इंटू 23, क्योंकि 23 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा आपके पास में 181,299.8 डिवाइडेड बाय। अगर किसी बच्चे के मन में ऐसा डाउट हो कि सर ये कैलकुलेशन इतनी बड़ी जो आ रही है एग्जाम में भी आएगी क्या, तो बेटा पूरा फोकस करके मेरी बात ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री के 4 चैप्टर में जो कैलकुलेशन आपके पास में आएगी ये उसका 10% भी नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में जो कैलकुलेशंस आती हैं वो देखना बेटा, भयंकर आती है, भयंकर। पीवाईक्यूज की मैं आपको शीट अभी दूंगा, क्लियर, तो उसमें क्वेश्चंस देखना, भयंकर कैलकुलेशंस आती है बेटा। ये क्या निकला है आपके पास में? ये आया है बेटा पीएस। क्या आया है ये? पीएस आया ना? सर यस सर। क्लियर? निकालना क्या था अपन को? y1 वो कितना होगा? p1 अपॉन में ps, और y2 कितना होगा? p2 अपॉन में ps। हाँ या ना? यस सर। तो p1 सर आप इतनी ps जल्दी पूछ p2 रहे थे इसका आंसर। आगे का बेटा बहुत सिंपल है सर, कैसे आएगा? वही तो सर। अभी भी नहीं आया आंसर, तो आंसर तो अभी भी नहीं आया। सर आँख सर ये खोल पीएस की लेना वजह आप। सही है क्या? बेटा पता नहीं है, देखो चेक करना पड़ेगा दोबारा से, आप भी चेक कर लेना। सही है गाइस सर। गाइस बाय वाले कह रहे हैं सर सही है, सर सही है सर।
सर आगे आँख तो चलो। खोल लेना, अब आँख खोल ले। मैथ्स वाले क्लियर है बेटा? बेटा ये कैलकुलेट एक बार कर लेना, आराम से बैठ के इसको कैलकुलेट कर लेना। क्लियर है यहाँ तक का? यस सर। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके इसका y1 और इसका y2, क्लियर, इस दोनों की वैल्यू मेरे को एक बार बताना। क्लियर के y1 और y2 की कितनी कितनी वैल्यूज आ रही है, यहाँ तक की सर बात मेरा क्लियर? तो y1 0.04 और y2 0.96 आ रहा है। 0.96 आ रहा है, सही है बेटा, वाओ। सही है, सही है बेटा। पता है क्यों? क्योंकि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 1 1। अगर वो 1 आ रहा है आपका, तो इसका मतलब सर मेरे सही है। 0.041 और 0.959 आ रहा है। सही है बेटा, वो भी बिल्कुल सही है। एक इनो का आ रहा है, कितना आ रहा है भैया आपका? 0.041, 0.095, नहीं सर 0.959। 0.959, सही है ना बेटा? ओके सर। यस सर। है ना, क्योंकि दोनों सेम ही हो। क्लियर? यही आ रहा है बेटा आंसर। वेरी गुड, गुड गुड गुड। अब बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी पर। क्लियर? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और वो सब कर सकते हो आप। ठीक है, कैलकुलेशन सिंपल दूंगा, कैलकुलेशन सिंपल दूंगा बेटा, पूरा फोकस करना, पूरा फोकस। ट्वेंटी ग्राम NaOH present in 19 ग्राम H2। क्लियर? NaOH के लिए आपके पास में P0 NaOH 440 mmHg। क्लियर? और वाटर के लिए P0 H2 आपके पास में 760 mmHg है। मुझे आपको बताना है अब, नहीं आपको मुझे बताना है अब y1 और y2 कितना होगा। यस, जल्दी, तुरंत प्रभाव से, जितना जल्दी हो सकता है बेटा, फटाफट से सोल्व करो। फटाफट से बेटा। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? फॉर्मूला तो पता है, y1 के लिए P1 अपॉन में यस सर। PS। हो गया क्या बेटा? नो सर। बेटा देखो एक चीज तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड एंड चैप्टर 4, इन 4 चैप्टर में से आएगा सिर्फ न्यूमेरिकल, है ना? न्यूमेरिकल ही आएगा बोर्ड के अंदर, या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में भी बैठोगे तुम तो वहां पर भी बेटा न्यूमेरिकल ही आएगा, क्योंकि ये फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में से सिर्फ न्यूमेरिकल ही आते हैं, है ना? एक छोटी मोटी थ्योरीज देता है, लेकिन थ्योरीज के भरोसे अपन रहते नहीं है बेटा, क्योंकि थ्योरीज में से जब सोल्व करते हैं ना तो कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाते हैं। अपना बेटा माइक ऑफ कर लें, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो पीछे बेटा, है ना, बर्तन वर्तन बजते रहते हैं घर में, तो माइक ऑफ करके बैठा करो। हो गया क्या बेटा? नो सर। चलो देखते हैं।
कैसे करना है? मोल NaOH गिवन मास 20, मोलर मास 40, 1/2. मोल H2 गिवन मास 90, मोलर मास 80, कितना बेटा 5 मोल. तो मोल तो अपन के पास में आ गया 1/2 और 5. ठीक. मोल फ्रैक्शन मतलब X NaOH के लिए कितना लिखेंगे बेटा? 1/2 1/2 प्लस 5. यस सर। वेरी गुड बेटा. और किस किसका आ गया बेटा? नाम बताओ बेटा, किसका आया है? आस्था। आस्था. ओके बेटा. आस्था स्कूल कौन सा बेटा आपका? केवी। नंबर 1. यस सर। ओके. 1/11. n by 11 और 1/11 दोनों के मोल फ्रैक्शन आ गए बेटा, है ना? क्लियर. अब क्या निकालना है अपन को? सबसे पहले निकाल लेते हैं P1. P1 कितना आएगा बेटा? आंसर ये आ रहा है 0.853 0. वेरी गुड. अभी चेक कर रहे हैं बेटा अपन उसी को. P1 कितना दिया था मैंने आपको? P1 440 इंटू x1 कितना है बेटा? 1/11 मतलब कि 40, है ना? और Yes, sir. P2 760 इंटू 10/11. क्लियर. 770 देता ना बेटा अगर मैं आपको, तो फटाफट 7 टाइम्स कट जाता है ना? कितना आ रहा है बेटा? Yes, जल्दी बोलो. 690.9. 690.9 हाँ 690.9 सर. 69 point. गलत है सर. Yes, sir. 69.9. यस. क्या कर रहे हो? Sir, 690.9 आ रहा है. सर एक 10 भी तो है, मल्टीप्लाई करेंगे ना. सर न्यूमरेटर में एक 10 भी तो है. यप 699 है ना? सही तो है? कुछ तो बोलो बेटा. रुको. हाँ, yes, sir. इस क्लास में बेटा रुको एक मिनट. 690.9 Sir, हाँ बेटा, हाँ 690.9. वेरी गुड. मैं तो वैसे भी केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ये तो मैथमेटिक्स है. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है. सर आप तो बायो वालों का बदनाम करते हो. हाँ सर. कि हमारी मैथ्स अच्छी नहीं है. हमारी भी अच्छी है सर. हमारी भी मैथ्स अच्छी है. Yes, sir. वो तो बस सामने से हटना. ऐसे नहीं बोलते सर, सामने से हटना. ऐसे बोलते हैं सर प्लीज माइंड गैप. सॉरी क्लियर है बेटा सर. यहाँ तक का? P1 और P2 आ गया अपन के पास में. PS भी निकाल लेंगे. रफ कर दूं ऊपर से क्वेश्चन को? यस सर. यस सर. देखो बेटा, PS कैसे निकालेंगे अपन? PS P1 प्लस P2. P1 कितना आएगा आपके पास में? 40 और P2 कितना है? 690.9. तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.9 730.9. 730.9 mmHg. mmHg मतलब मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. बेटा mmHg तो सब जगह लिखना है आपको, है ना? जिसकी जो यूनिट दी वो यूनिट तो आपको हमेशा नोट करनी है. अब क्या पूछा था उसने? y1. तो y1 कितना होगा? P1 अपॉन में PS मतलब 40 अपॉन में 0.0 दिस. कितना आएगा बेटा? 0.054. 0.054. मेरा भी यही आ रहा है बेटा, 0.054. सही है आपको. P2 अपॉन में PS कितना होगा बेटा? 0.945. 45. Yes, sir. Six. Yes, sir, आपका भी यही आ रहा है.
अभी रुको, मैंने सॉल्व नहीं किया। दिस कितना, जल्दी बोलो। 0.95. 0.95 यस सर। mmHg। सिंपल। यस, बहुत ज्यादा। Yes, sir. सर नाइस simple. कैलकुलेशन। सर है कैलकुलेशन ना? के अलावा सब सिंपल है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुम भी सीख जाओगे बेटा मेरी तरह करना। क्लियर है यहाँ तक का? यस सर। Yes, sir. आज की सभा यही समाप्त करें बेटा, क्योंकि 6 बजे मेरी एक और क्लास है ना। हाँ सर। सर ओके क्वेश्चन दे बेटा। दो ना। सर सुनो, क्वेश्चन दे दो ना। सुनो मेरी बात, क्वेश्चन के लिए बेटा मैं आपको भी शीट अपलोड करूंगा थोड़ी देर में, है ना, है ना। टेलीग्राम पे। Okay. हाँ टेलीग्राम पर भी और स्टडी मटेरियल में भी मिलेगी, दोनों जगह मिलेगी बेटा, ठीक है। यस सर। Okay, sir. बाय Bye, बेटा, sir. बाय बाय, Thank you, गुड sir. नाइट, Bye, टेक केयर, bye. स्वीट ड्रीम्स, बाय। बाय बाय Thank you, बाय sir. बाय। you, sir.